सम्राट चौधरी का बिहार के कैबिनेट मंत्री जो विस्तार हुआ है, सम्राट चौधरी का चल रहा है, ना कि नीतीश कुमार का चल रहा है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार के पास पावर नहीं है? अब नीतीश कुमार को आपको हमने एक लाइन में बता दिया, बेबस लाचार मुख्यमंत्री, जिसके पास कुछ भी नहीं है, चाह कर भी वो एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते हैं। ऐसा व्यवस्था हो गया। बेबस और लाचार हो गए। सिर्फ जो है मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी 80-85 को सीट लाए हैं, 80-85 को सीट लाए हैं और बोले मुखौटा है मुख्यमंत्री। कहा ऐसे बोलते हैं? एक तरफ आप 80 विधायक की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी 90 से पार विधायक है, और इस बार सिर्फ 90 के पार नहीं, इस बार जो है एलजेपीआर जो है मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसलिए सम्राट चौधरी सीएम ही नहीं सुपर सीएम है। सम्राट चौधरी जो है सुपर सीएम है, मुखौटे वाला बाबा नहीं, बुलडोजर वाले बाबा हो गए। बुलडोजर वाले बाबा हो गए। सम्राट चौधरी तो कहते हैं हम सिर्फ सम्राट चौधरी हैं, ना कि बुलडोजर बाबा। आपको याद होगा विधानसभा में जब समरजीत जो गया के विधायक हैं, जी जी, उन्होंने जब कहा था कि आप जो है बुलडोजर वाले बाबा हैं, तो सम्राट चौधरी गदगद हो रहे थे, देख रहे थे। एक भी बार वो अपने टेबल से नहीं उठे और काटने का प्रयास नहीं किए। उनको जो है ये तबका जो मिला है ना बुलडोजर वाला बाबा, वो खुश हैं। याद कीजिए यूपी में जो है बुलडोजर वाले बाबा का खूब चर्चा हुआ, योगी आदित्यनाथ का, और उसी रास्ते पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं, जो लाचार बेबस एसटी एससी लोगों का, गरीब का झुग्गी झोपड़ी उखाड़ कर ये अपने आप पर जो है तबका लगाने का काम कर रहे हैं। और एक सवाल रहेगा सर, जो अतिक्रमण को लेकर जो आप चर्चा रहा है पूरा बिहार में, आप देख रहे हैं गया हो गया, बेगूसराय हो गया, खगड़िया हो गया, पटना हो गया, मधेपुरा हो गया, मुजफ्फरपुर, तमाम जगह, और उधर से गंगा जी बहते बहते अब जमुई की ओर आ रही है। और जमुई में 10 तारीख से लागू भी होने जा रही है अतिक्रमण हटाओ। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम जमुई वासियों को क्या कुछ कहिएगा कि उससे पहले कैसे संभल जाए, नहीं तो उन पर बुलडोजर चल जाएगा? क्या कहिए? बुलडोजर तो चलना है सर, तो अब तो चलवे करेगा। एक तो गाना था ना, मन से वोट दिए थे, मोदी जी और नीतीश जी का जोड़ी हिट हो गई। आप 11,000 रुपया लिए हैं, तो इसके बदले में आपको जो है अपना घर से जो है उजड़ना पड़ेगा, आपको घर खोना पड़ेगा। 10,000 रुपया सरकार दिया है, तो आपको फोकट का नहीं दिया था। आपका जो आश्रय है, घर परिवार जो है आपका बेघर होगा भैया। इसीलिए तो अब जो लोग हैं जिसका घर परिवार जो लोग रोड पर है, किसी का झुग्गी झोपड़ी है, रोड पहले सतर्क हो जाएं। सर क्या कुछ उनके लिए संदेश दीजिएगा, लोग सतर्क हो जाएं? हाँ, सतर्क हो जाएं। और जो भी अगर आप अवैध करके आप रह रहे हैं, अगर आप के यहाँ नोटिस आ गया है, तो 10 तारीख से पहले जो है आप अपना जो है खाली कर लीजिए और अपना जो है आश्रय देख लीजिए, नहीं तो सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर आने वाला है और आपके घर पर भी चल सकता है। चलेगा 10,000 रुपया लिए हैं तो बुलडोजर तो चलेगा ही ना। सर वैध रहे चाहे जो है अवैध रहे, जहाँ अवैध पर कब्जा किए हैं वहीं पर कार्रवाई हो रही है। सर अब सवाल उठता है कि आप वैध और अवैध की बात बताए हैं, तो जो गरीब का झुग्गी झोपड़ी है, जो गरीब लहरी पटरी पर रह रहे हैं, जो किसी तरह से अपना बेबस जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके घरों पर आप बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। और पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में जो लगभग एक कट्ठा में 3-3 मंजिला और 4-4 मंजिला अवैध बनाए हुए हैं, उस पर एक भी बुलडोजर का जो है कुछ भी नहीं पहुंचा है। अच्छा, एक चीज और बोलेंगे, झुग्गी झोपड़ी की बात आई सर। एक बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ बिहार में थी, बोला मेरा घर बांग्लादेश है, लेकिन हम वोट मरते दम तक मोदी जी को देंगे, चाहे मेरा झुग्गी झोपड़ी रहे या ना रहे। क्या कहेंगे उसमें, क्या ऐसा सच्चाई दिखा लोगों को जो बोल रहे हैं हम वोट मोदी जी को देंगे, दिए हैं और देंगे भी? नहीं, तो इस पर तो हमको कोई कमेंट नहीं करना है, वो बांग्लादेशी का है या नहीं है, या कहा जाए ऐसा बयान आया मीडिया के सामने। उस पर तो जो है प्रशासन को छानबीन करना चाहिए। अगर बांग्लादेशी का रोहनिया मुसलमान अगर यहाँ घुसपैठी बनकर लंबे समय से रह रहा था, तो इस पर प्रशासन क्या कर रहा था? यहाँ प्रशासन का फेल्यूर है। आपके जिला में अगर बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहा है,
तो आपका तो फेल्यूर है ना। मोदी जी को वोट दे दे या डोनाल्ड ट्रंप को दे दे या रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को दे दे, उससे थोड़ा मतलब है। अच्छा, एक चीज और, जो बिहार में बढ़ते इस तरह से लोग को, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, तमाम बाहरी लोग जो बिहार में खास करके, बिहार पे पहले आए हैं, हम बात करें बिहार पे, बिहार में लोग इतना लोग रह रहे थे, लगभग 4 लाख वोटरों का भी नाम काटा गया और तमाम लोग एसआईआर लागू होने पर कुछ लोग भागे भी। इस पे क्या कुछ कहना नहीं, ये चाहिए? अंतिम रिपोर्ट आएगा तभी इस पर हम बयान दे सकते हैं। एसआईआर लागू हुआ है, किस तरह से लागू हुआ है, किसके दबाव में हुआ है, कितना जो है अच्छी तरह से हुआ है, इस पर तो जब रिपोर्ट आएगा